is Zainul Arfin from tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज बात करेंगे हम आपकी बुक के 7th चैप्टर की, दैट इज नंबर्ड एज चैप्टर नंबर 20 इन योर बुक एंड द टाइटल इज रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं और आप जिंदा हैं और आप अपने इर्द गिर्द दूसरे जानवरों को, पौधों को, सारी चीज़ों को फलता फूलता देख सकते हैं, तो वो क्यों है? इसलिए है कि इंसानों ने, जानवरों ने, इनफैक्ट तमाम लिविंग बींग्स ने एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया हुआ है जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन ही से ये पॉसिबल हुआ है कि हमारी जो स्पीशी है उसने अभी तक इतने साल गुजर जाने के बाद भी सरवाइव किया है। और इसी तरह जानवरों में भी है कि कुछ जानवर ऐसे रहे हैं जो रिप्रोड्यूस तो करते रहे हैं बट वो इतना इफ़ेक्टिवली रिप्रोड्यूस नहीं कर सके, दैट्स वाई अब वो एक्सटिंक्ट हो गए। जबकि हम इंसान जो हैं, हमारा जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है, वो इतना इफ़ेक्टिव है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही गई है और हमारे स्पीशी का जो सर्वाइवल है वो इसलिए पॉसिबल हुआ है। और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती रही है। अब रिप्रोडक्शन को बेसिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन टाइप इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी ही टाइप का एक इंडिविजुअल जो है उसको बना सकता है, उसको जो है वो पैदा कर सकता है, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कह रहे होते हैं। अब रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन पे है सारे का सारा, तो इसलिए विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो है गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं उनकी फ्यूजन होती है, उससे एक जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, उससे आगे एक बेबी डेवलप होता है दैट इज़ डिलीवर्ड आफ्टर 9 months। और इस पूरे प्रोसीजर में क्या क्या हो रहा होता है, किन सिस्टम्स के थ्रू हो रहा होता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो मेजर फोकस है चैप्टर का दैट इज़ मोर अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और साथ किस तरह से जो उनका हार्मोनल कंट्रोल है, किस तरह से हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, वो सारा कुछ हम पढ़ रहे होंगे। अब जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली अगर हम उसको देखें और उसको बाकी बॉडी के प्रोसेसेस से कंपेयर करें तो इट इज़ यूनिक। 2 मेजर एस्पेक्ट्स में वो यूनिक है। पहली बात ये कि जो रिप्रोडक्शन के लिए जो सिस्टम होता है दैट इज़ नॉट फंक्शनल सिंस बर्थ। जब एक बच्चा बहुत छोटा है तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, वो फुली मैच्योर नहीं हुए होते एंड वो फंक्शनिंग भी नहीं होते। तो ये ओवर द टाइम जब एडोलेसेंस की एज आती है तो उस टाइम पे जाके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। उस टाइम पे देयर आर सर्टन हार्मोन्स जिनकी जो प्रोडक्शन है वो तेज़ हो जाती है, जिनकी वजह से वो ऑर्गन्स डेवलप भी होते हैं फर्दर और वो फंक्शनिंग भी शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हम अगर अपने पूरे बॉडी सिस्टम्स को देखें तो मेल और फीमेल के जो बॉडी सिस्टम्स हैं या स्ट्रक्चर है ओवरऑल उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइज़ का और शेप का थोड़ा डिफरेंसेस हैं। अगर हम स्केलेटन की बात कर लें या स्केलेटल सिस्टम में बात कर लें, ओवरऑल हाइट और वेट की रेशो वगैरह देख लें, अदर देन दैट कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि मेल और फीमेल में कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब उसमें कोई कॉमन चीज़ें नहीं हैं बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड फॉर 2 सेपरेट थिंग्स, इट इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म 2 सेपरेट फंक्शंस। इसलिए जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है।